50 million subscribers. Oh my god, this is crazy guys, this is absolutely crazy. मतलब वो नंबर जो लिटरली सपना होता है हर यूट्यूबर का, हर क्रिएटर का, कि यार 50 मिलियन तक पहुंचे ना, तो एक बात होती है कि यार 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, लगभग 4% आबादी तक पहुंचना पूरे देश की 140 करोड़ लोग हैं अगर, तो 5 करोड़ लोगों तक आप पहुंच रहे हो, वो भी सही कंटेंट दिखा के, मतलब ऐसा कंटेंट दिखा के जिससे एक्चुअली आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी इंटेलेक्ट को बिगाड़ने वाला कंटेंट नहीं। कुछ ही टाइम पहले उन्होंने कैरी मिनाटी को क्रॉस किया था, मैंने बनाई थी उस पर यूट्यूब वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि क्यों उनका जो डायलेक्ट है वो इतना खास है, क्योंकि वो वेदांत की भाषा में है और वेदांत को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और क्यों वेदांत इतना स्पेशल है। तो लगभग एक नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया है यहाँ पे आचार्य जी ने। आप देख सकते हैं कि ऐसे टाइम पीरियड में जिसको सब लोग सो कॉल कलयुग कहते हैं, जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट कंटेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या ऐसे कंटेंट की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है जो इंटेलेक्ट को एक तरीके से डाउनग्रेड ही करता है। ज़्यादातर जो वीडियोस ट्रेंड कर रहे होते हैं वो एंटरटेनिंग होते हैं, और एंटरटेनमेंट में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता जो कि एक्चुअली में कंज्यूम करने के बाद आपको इनर वे में स्ट्रॉन्ग बनाए, आपके माइंड के ग्रोथ का काम करे, अहंकार को काटने का काम करे, ईगो किलर का काम करे एक तरीके से। सो इस तरीके का कंटेंट जनरली नहीं पाया जाता है ट्रेंडिंग पेज में, लेकिन क्लियरली इस इम्पॉसिबल चीज़ को यहाँ पे पॉसिबल करके दिखाया है। फाइनली लोग वेदांत को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो एटलीस्ट सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हाँ इस टाइप की भी एक फ़िलॉसफी है इंडिया में, जो इंडिया से ही आई है और जो अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करती, और ऐसे बहुत सारे टैबूज़, मॉरल वैल्यूज़ जो कि अंधविश्वास के नाम पे एक फेक स्पिरिचुअलिटी के पूरे क्षेत्र में फैली हुई है इंडिया में, वो चीज़ उसके मतलब बीच में अगर इस तरीके का एक कंटेंट जो है फेमस होता है, लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो क्लियरली लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानने के लिए। एक जिंदगी और उसमें भी बस एक जवानी और उसके चंद घंटे, और ये क्या करते हुए बिता रहा हूं मैं, पूछोगे नहीं अपने आप से? चलो ठीक है, शुरुआत करने के लिए आपको बहुत मजबूरी थी, किसी वजह की, कोई कर्ज था या कोई बात थी, तो आपने शुरुआत करने के लिए कोई आपने साधारण नौकरी ले भी ली, तो भी आप उसमें अटक थोड़ी जाओगे। अब एक जो क्वेश्चन किया जाता है कि यूएसपी क्या है, वो क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिस वजह से वेदांत कॉन्सेप्ट्स जो हैं इतने लाइमलाइट में आए, लोगों को इतने पसंद आए, कि क्यों बाकी जो स्पिरिचुअल जॉनर के चैनल हैं वो इतना नहीं ग्रो कर पाए, लेकिन जब वेदांत से रिलेटेड एक चैनल आता है सडनली और वो देखा जाता है कि इतना ग्रो कर जाता है, तो क्या रीज़न है, वो यूनिक फैक्टर क्या है इस पूरे चैनल में, आचार्य जी के चैनल में अगर हम एनालाइज करें, जो इसे बाकी स्पिरिचुअल चैनल से अलग बनाता है, जिस वजह से उसकी इतनी एक्सपोनेंशियल अद्भुत ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो है आत्मज्ञान का फैक्टर। दोस्तों, ये वो फैक्टर है जो कि इस चैनल को इतना यूनिक बनाता है। अगर आप सारे वीडियोस को देखें आचार्य जी के, वेदांत पूरा जो उनके पढ़ाने का स्टाइल है वो अगर आप देखें, तो वो लगातार एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और एक ही चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं अपनी जनता तक, जो भी उनको सुन रहे हैं, श्रोताओं तक एक ही चीज़ को वो यहाँ पे पहुंचा रहे हैं बार बार लगातार अपने सारे वीडियोस में, और वो है आत्मज्ञान का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें बाकी स्पिरिचुअल चैनल्स में देखने को नहीं मिलता। वहाँ ज़्यादातर कर्म कांडों के थ्रू और क्रियाओं के थ्रू कि ये कर लो वो कर लो, या ऐसे बैठ जाओ, या एक रूल्स दे दिए जाते हैं सेट ऑफ, और उसके बेसिस पे आपको बोला जाता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आप एक तरीके से साधना कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। तो ज़्यादातर जो बाकी चैनल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें प्रमोट की जाती है या देखने को मिलता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें, यहाँ पे आपको आत्मज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब सेल्फ इंक्वायरी, कि इस तरीके से चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, टीच की जाती है कि आपका माइंड खुद ब खुद सेल्फ इंक्वायरी के मोड में चला जाए और अपने आप को एनालाइज करने लगे, क्वेश्चंस करे, जो कि हमें रिसेंटली अभी आचार्य जी के चैनल में जो ये वाला वीडियो है, एक ज़बरदस्त लड़का जिसने मौत को भी हिला डाला, इसमें देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब आत्मविद्या वो है जो सिर्फ उसको ही मिल सकती है
जिसमें आत्मा के प्रति प्रेम हो। आप जो बने बैठे हो उसको त्याग कर वो होना है जो आप हो सकते हो। ये है स्वयं से प्रेम। जब मैं और ऊंचा हो सकता हूँ तो अभी जो मेरी निचली हालत है इससे बंध कर क्यों रहूं। आत्मविद्या वही विद्या है जिसका जो फल मिलता है वो होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब इंसान सेल्फ इंक्वायरी से, आत्म अवलोकन से, अपने सेल्फ की इंक्वायरी से ये जानता है कि उसका अहंकार कैसा है, विच इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि ये मैंने तो नहीं देखा है आज तक किसी और स्पिरिचुअल चैनल में होते हुए। हाँ, 2 स्पिरिचुअल चैनल्स हैं जहाँ पे इस चीज़ की झलक आपको मिलती है, जहाँ पे आत्मविद्या आपको सिखाई जाती है। जैसे आप सुनने लगोगे उन टीचिंग्स को तो अपने आप एक सेल्फ इंक्वायरी मोड में एक्टिवेटेड हो जाओगे और आत्म अवलोकन करने लगोगे बार बार। वो चैनल्स हैं ओशो के, जिदू कृष्णमूर्ति के, मतलब मैंने तो इन्हीं के देखे हैं। उनमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और जिदू कृष्णमूर्ति की तो खास कर मतलब बहुत ही अमेजिंग वीडियोस होते हैं जहाँ पे आपको पूरी एक सेल्फ इंक्वायरी सीखने को मिलती है। प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हो वीडियोस सुनते सुनते। और ओशो का तो पता ही होगा, ओशो तो है ही फेमस, कमी हुई नहीं है उनको कभी फेम की। जब जिंदा थे तब भी फेम थी और मर गए हैं तो अभी भी बहुत फेम है भाई, उनको फेम की कमी नहीं रही है। तो उसके बाद फिर अभी मॉडर्न टाइम में, वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो उस टाइप का चैनल जो उतनी क्वालिटी या उससे ज़्यादा ही थोड़ा आत्मविद्या सिखा सकता है तो वो आचार्य जी का चैनल है। एक और जो सवाल आता है जो मैंने नोटिस किया कि लास्ट टाइम भी अभी मैंने जो वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, जब आचार्य जी ने कैरी मिनाटी को क्रॉस किया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी पूछा था ये सवाल, कमेंट सेक्शन में भरा हुआ था कि यार एड्स चलाए हुए हैं इस चैनल में और व्यूज़ ज़्यादा नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स से कंपेयर करें तो जहाँ पे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स है वहाँ जो इंडिविजुअल व्यूज़ है चैनल के वो कम है। तो भाई इस पूरी बात पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि व्यूज़ कम हैं, ये व्यूज़ अंडरग्राउंड है। एक्चुअली में ये व्यूज़ अंडरग्राउंड है, ये कहीं और जा रहे हैं, कहीं और डाइवर्ट किए जा रहे हैं ये व्यूज़। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में कम व्यूज़ है, वो वीडियो में जो व्यूज़ आ सकते थे वो व्यूज़ वहाँ ना आकर के कहीं और डायरेक्ट किए जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। यूट्यूब में बस इनवाइट किया जा रहा है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो जनता उनसे कनेक्ट हो रही है ना वो उनके पर्सनल चैनल में ज्वाइन हो रही है। यूट्यूब को व्यूज़ नहीं दे रहे हैं वो, उनको यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, वो सारे व्यूज़ उनके पर्सनल चैनल को डाइवर्ट हो रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, जिस वजह से लोग वहाँ देख रहे हैं और यहाँ नहीं देख रहे हैं। अगर आप बस आचार्य जी का नाम सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको जो पहली 2 वेबसाइट्स मिलेगी ना उसमें से किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे जाके देखो भाई ये पूरी YouTube जैसी सेपरेट ये प्लेटफॉर्म है, ये पूरी वेबसाइट है जो बिल्ड हो चुकी है। खतरनाक टीम है आचार्य जी की, है ना, जो कि लगी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है उनका जाके। वो लगातार गीता सेशंस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिसमें YouTube से कहीं बेटर और शुद्धतम और बड़े वीडियो कंटेंट्स अवेलेबल है। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं भी उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, बाय द वे मैं भी हूँ उस कम्युनिटी का हिस्सा। वरना अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं उनकी कम्युनिटी के साथ, उनके सेशंस में, तो आप शायद उनकी वेबसाइट में एक पॉइंट के बाद आगे नहीं देख पाएंगे। अभी बाय द वे एग्ज़ाम भी उन्होंने कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिए हैं अपनी कम्युनिटी में, जहाँ पे अभी रिसेंटली जो पहला एग्ज़ाम हुआ है वो भगवद गीता पे हुआ है और फर्स्ट अध्याय और सेकेंड अध्याय पे एग्ज़ाम रखा था। अभी रिसेंटली हुआ एग्ज़ाम और रिजल्ट आए हैं, मैंने भी दिए वो एग्ज़ाम। स्टार्टिंग में मतलब एग्ज़ाम देने के पहले मुझे लग रहा था कि यार आसान होगा, उतना टफ नहीं होगा, इतनी पढ़ाई करी हुई है, लगातार पढ़ ही रहे हैं वेदांत कब से, मतलब अब तो बहुत टाइम से मैं पढ़ रही हूँ, तो लग रहा था यार आसान ही होगा। लेकिन नहीं, इतना टफ पेपर आया था ना, मतलब ऐसा नहीं है। वो जो एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करा रहे हैं ना अपने कम्युनिटी मेंबर्स के, बहुत तगड़े बहुत तगड़े। मतलब नेगेटिव मार्किंग थी पेपर में, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा भी था कि एक भी जवाब हो सकता है, 3 या 4 भी जवाब हो सकते हैं एक ही सवाल के। मार्क्स तो मैं क्या ही बताऊँ यार, आपको बेइज्जती हो जाएगी मेरे मार्क्स सुन के। लेकिन हाँ, 100 परसेंटाइल भी लोगों ने स्कोर किया है।
और लोग हैं जो काफ़ी सीरियसली इस चीज़ पे अध्ययन ऑलरेडी करके आगे निकल चुके हैं, जिनको जहाँ तक पहुँचना है। तो अभी मेरी भी जर्नी चल रही है, तो ज़्यादा तो नहीं, मतलब अभी फ़िलहाल इस टेस्ट में कितने 75.5% आए थे मेरे दोस्तों। आई नो इट्स लो, आई नो, बट ठीक है यार, मतलब मेरे लिए भी नया है। वेदांत कोई इजी चीज़ तो नहीं है, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा, और मुझे भी बहुत डीप में समझने की ज़रूरत है। तो 75% आए हैं अभी, 75.5, लेकिन ऑब्वियसली 100% तक पहुंचना है, ताकि मैं भी फिर अपने चैनल कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि मेरा भी स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है दोस्तों। तो यही वो पॉइंट्स है दोस्तों जो कि खास बनाता है आचार्य जी के चैनल को, क्योंकि वो वेदांत को डिफाइन कर रहा है। और अद्वैत वेदांत हमेशा से ही एक सुपीरियर दर्शन रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि बस इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने एक्सेप्ट किया है। चाहे वो आइंस्टाइन हो, हर किसी ने भगवद गीता की तारीफ करी है। और जैसा कि मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि भगवद गीता वेदांत की ही एक बुक है, जो वेदांत के प्रस्थान त्रय हैं, जो 3 मेजर स्तंभ है वेदांत के, जो 3 बुक्स हैं, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। तो उन तीनों में से एक है भगवद गीता, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग पिलर मानी जाती है वेदांत का। तो 50 मिलियन ही क्यों, मुझे तो लगता है 100 मिलियन भी हो सकते हैं सब्सक्राइबर्स। ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि मिस्टर बीस्ट के ही हो सकते हैं या टी सीरीज़ के ही हो सकते हैं। अब इसमें भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार इंडिविजुअल यूट्यूबर नहीं है ये, तो फिर इट्स वेरी इजी टू गेन सो मैनी सब्सक्राइबर्स। और कैरी मिनाटी जो है वो इंडिविजुअल यूट्यूबर है। तो भाई मैं बता दूं कि इंडिविजुअल फेस तो है ना, वो तो मैटर करता है भाई। टी सीरीज़ की तरह तो नहीं कि आपने जो फेमस लोग हैं वो पकड़ लिए और उनसे वीडियो बना दी, वो भी ऐसा कंटेंट जो कि आपके इंटेलेक्ट को और डुबाएगा ही। तो यार सिंगल फेस होने का मतलब ही वही है कि हाँ है इंडिविजुअल यूट्यूबर, बाकी जो टीम मेंबर्स है तो वो तो होते ही हैं हर किसी के, उससे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? वो तो फिर जितने भी बड़े लोग हैं सबकी थोड़ी ना थोड़ी टीम होती ही है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आप भी वेदांत से जुड़ना चाहते हैं, भगवद गीता को और सीखना चाहते हैं, तो आप भी जाके गीता कोर्स एनरोल कर सकते हैं आचार्य प्रशांत का। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में भी मैं वेदांत के कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। जो भी मुझे यूनिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, उपनिषदों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, भगवद गीता के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और भी नए बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।